वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। द्वादशोध्याय भक्ति योग, श्लोक क्रमांक 18 और 19। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोक्षण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान मे प्रियो नरः। जो पुरुष निंदा और स्तुति में समान है, जो पुरुष शत्रु और मित्रों में समान है, वो समान भाव रखता है, चाहे उसका कोई शत्रु है, चाहे उसका कोई मित्र है, चाहे उसका कोई संबंधी है, उसका सब में समान भाव होता है। जनसाधारण उसके विषय में क्या सोचते हैं कि ये हमारा शत्रु है, ये हमारा मित्र है, वो अलग बात है, लेकिन वो सब में समान भाव रखता है। और मान अपमान में, सत्कार तिरस्कार में, सम्मान और बेइज्जती में समान रहता है। और शीतोष्ण सुख दुख में, सर्दी गर्मी और सुख दुख में समान रखता है। अब देखिए, ये जो सर्दी गर्मी है और सुख दुख है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो सर्दी गर्मी है इसमें फेरफार होता रहता है। जैसे गर्मी में कई बार आपको अच्छा लगता है, गर्मी अच्छी लगती है, मौसम अच्छा होता है, और कई बार गर्मी आपको बहुत बुरी लगती है, बहुत गर्मी। इसी तरीके से सर्दी में धूप निकल गई, सर्दी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत ठंड है, आपको अच्छी नहीं लगती है। लेकिन सुख दुख में ऐसा नहीं होता, सुख दुख निश्चित है, उसमें कोई फेरफार नहीं होता। दुख है तो दुखी है और सुख है तो सुखी है। और सर्दी और गर्मी की जो अवधि है वो निश्चित है, एक निश्चित समय के बाद मौसम बदल जाता है। लेकिन सुख दुख में ऐसा नहीं है, सुख दुख की अवधि अनिश्चित है, कितनी भी हो सकती है, थोड़ी से थोड़ी और ज्यादा से ज्यादा। जो भी आपको दुख है या सुख है वो लंबे समय तक भी चल सकता है और उसकी अवधि छोटी भी हो सकती है। तो इन सब में वो समान रहता है। अब सम संग विवर्जित है। अब यहां भगवान ने ना संग विवर्जित, संग वर्जित, वर्जित के साथ वि उपसर्ग लगाया कि वो जो उसमें जो आसक्ति है, जो संग है, वो पूर्ण रूप से वर्जित है, वो आसक्ति रहित है। जो भी सांसारिक पदार्थ हैं, जैसे स्त्री है, जैसे धन है, जैसे जमीन है, जैसे कोई भी मन को लुभाने वाला पदार्थ है, उन सब में उसकी कोई आसक्ति नहीं है। चेतन में और अचेतन में उसकी कोई भी आसक्ति नहीं है, और वो निंदा और स्तुति में समान है। देखिए, हमारा जो दोषों का कथन करता है जो मनुष्य है, वो हमारी निंदा करता है, और जो हमारे गुणों का कथन करता है, गुणों का बखान करता है, वो हमारी स्तुति करता है। लेकिन वो जानता है, जो भगवान का भक्त है वो जानता है कि ये सब ऊपरी बातें हैं, मुझे इससे कुछ नहीं लेना है, मैं इसमें समान रहूंगा, समभाव से रहता है। वो मौनी है, सम्यक वाक है, उसका अपनी वाणी पे वश है, वो केवल अपनी वाणी का प्रयोग केवल शरीर निर्वाह के लिए करता है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। और बहुत से ज्ञानी पुरुष इसको बताते हैं मननशील है, वो 24 घंटे केवल भगवान कृष्ण का मनन करता रहता है, इसलिए मौनी है। अब अगला शब्द है येन केनचित, संतुष्टो येन केनचित। वो सभी जो भी शरीर निर्वाह के लिए जो भी उसको हालात मिलते हैं, उसमें वो संतुष्ट रहता है। इस विषय में शांति पर्व महाभारत का एक मंत्र है
कि जो भी उसको कोई वस्त्र दे देता है पहन लेता है, जो भी उसको कोई भोजन करा देता है कर लेता है, जो जहां कहीं भी सोने का स्थान मिलता है सो जाता है। ऐसे पुरुष को देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। उसकी अपनी कोई भी इच्छा नहीं बाकी रही है उसमें। जैसा भी उसको मिलता है, जैसा शरीर निर्वाह के लिए उसको जैसे भी हालात मिलते हैं, उसमें वो संतुष्ट रहता है, उसमें वो सेटिस्फाई रहता है, उसको उससे कोई भी परेशानी नहीं होती है। अगला शब्द है अनिकेत। जो आपका रहने का स्थान है उसमें उसकी कोई आसक्ति नहीं है। हम सबकी होती है, मेरा घर है, मेरा घर में ये है वो है, सबको रहती है, उसकी नहीं है। इसको अनागार भी कहा जाता है। अनागार शब्द का भी प्रयोग किया जाता है हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में। अनागार का अभिप्राय क्या है कि उसकी निवास स्थान में, उसकी अन्न में और उसकी आसन में, जो बैठने की जगह होती है उसकी, उसमें कोई आसक्ति नहीं है। और एक कुंडी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। कुंडी शब्द का अभिप्राय ये है कि उसकी कमंडल में, उसकी वस्त्र में, उसकी जल में और उसकी तीर्थ स्थान में कोई आसक्ति नहीं है। उसको अनिकेत कहा जाता है। अगला शब्द है स्थिरमति, स्थिर बुद्धि। उसकी जो बुद्धि है पूर्ण रूप से जो परमार्थ विषय है, मोक्ष है, उसमें स्थिर हो गई है कि मुझे मोक्ष पाना है और मोक्ष पाने के लिए जो भी मेरे लिए संभव होगा मैं करूंगा। तो उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। फिर भक्तिमान में प्रियो न रहे। ऐसा पुरुष, ऐसा मनुष्य, ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। ये भगवान ने 18वें और 19 श्लोक में हमें बताया है। ये योगेश्वर कृष्ण की वाणी है, ये केशव की वाणी है, ये मोहन की वाणी है। ओम श्री मोहनार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।